हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को फटाफट टैकल करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली को छोड़ के दोस्तों चेन्नई, इलाहाबाद और गोरखपुर, इन तीनों जगह पर दोस्तों क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो दोस्तों, हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से संबंधित दोस्तों संतोष ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल खेल से संबंधित है दोस्तों संतोष ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बताइए, दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, न्यू मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अगर मुंबई से रिलेटेड बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई। और वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, और जो गवर्नर दोस्तों वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कहाँ पर टकसाल नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर टकसाल स्थित नहीं है। दोस्तों, जो टकसाल है इसका मतलब क्या है दोस्तों, टकसाल उसे कहते हैं जहाँ पर कॉइन्स जो सिक्के होते हैं उनकी कास्टिंग की जाती है। ठीक है, सिक्कों की जहाँ ढलाई होती है वहाँ पर दोस्तों उसको टकसाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन से ऑप्शन में टकसाल नहीं है, किस जगह पर टकसाल स्थित नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नासिक में टकसाल स्थित नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ के, नासिक को छोड़ के कोलकाता है, हैदराबाद, मुंबई और एक और दोस्तों नोएडा, यहाँ पर दोस्तों टकसाल स्थित है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, कॉइन्स की कास्टिंग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और जो नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों, वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी। ठीक है, जो गवर्नर है वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कहाँ पर भारत में हीरे की खान स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया दोस्तों, मध्य प्रदेश, तो आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरे की खान स्थित है। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो गवर्नर के प्रेजेंट टाइम में वो है आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मैंगलोर जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमें बताना है मैंगलोर जल डमरू मध्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोस्तों मैंगलोर जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बताइए बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके यहाँ पे कालिंदी शब्द यूज हो रखा है। तो ये जो कालिंदी है ये यमुना का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो हमें बताना दोस्तों, बताइए दिए गए ऑप्शन में से कहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री ग्रीन बीच से दोस्तों हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगे, इस वीडियो में जो भी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया है अगर जरा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसके द्वारा की गई है दोस्तों अष्टछाप की स्थापना, हमें ये बताना है क्वेश्चन में।
तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 1 है, आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान देशी समाचार पत्र दर्पण प्रकाशित हुआ था। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसके शासनकाल में जो देशी समाचार पत्र दर्पण है वो प्रकाशित हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, किसके शासनकाल में पब्लिश हुआ था, हमें बताना है। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है, मार्किविस ऑफ हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने पढ़ा था हिस्ट्री में अपने 10th या 12th क्लास में दोस्तों, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो निवासी था दोस्तों फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, फ्रांस का। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की, तो राजधानी क्या है दोस्तों इसकी, कैपिटल क्या है, पेरिस, और यहाँ दोस्तों करेंसी क्या है फ्रांस की, यूरो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक किसे कहा जाता है या कौन है दोस्तों। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे दोस्तों, वो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बताइए भारत की जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से ली गई है। तो राइट आंसर क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी दोस्तों चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है तो आप लोग को पता ही है, 14 नवंबर को दोस्तों चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, हमें बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप लोग के एग्जाम के लिए, कहाँ पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, शांत घाटी में। ठीक है, जो साइलेंट वैली है दोस्तों, वहाँ पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जो शांत घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, केरल के कलपक्कम जिले में। ठीक है दोस्तों, केरल के कलपक्कड़ जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो दोस्तों हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र, कौन सा इकोसिस्टम है दोस्तों जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हमें ही बताना है। तो जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सामुद्रिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, एमिंडसन। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे एमिंडसन, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो रॉबर्ट पियरी थे। ठीक है, तो साउथ पोल पे एमिंडसन है और नॉर्थ पोल पे कौन है दोस्तों, रॉबर्ट पियरी। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से जो स्थानीय अमेरिकी थे उनके द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया था, क्या कह के पुकारा जाता था उनको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, एमेरिंडस। ठीक है, एमेरिंडस कहकर दोस्तों स्थानीय अमेरिकी के द्वारा भारतीय लोगों को पुकारा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों टेलीग्राम को आप ज्वाइन होकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो स्थान है वो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो वह दोस्तों राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आलमगीरपुर। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, इंडिका। ठीक है दोस्तों, जो मेगास्थनीज था उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंडिका था। ठीक है, और इस इंडिका पुस्तक में दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज कौन था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो ध्यान रखिएगा, और ये यूनान का राजदूत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 22,
और इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था हमें बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन था भाई मौर्य वंश का अंतिम राजा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था दोस्तों वो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वह दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राष्ट्रकूट से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो माहेश्वर है वो किस मराठा रानी की राजधानी थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, अहिल्याबाई होलकर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, और बताइए ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। और उसमें से क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। और दोस्तों उस क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है लिखित में से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर प्राप्त होता है, हमें बताना है। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला में दोस्तों कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध भंडार स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। उसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं दोस्तों वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 29। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो बताइए फ्रेंड्स हमें यहाँ बताना है जो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा जो चलती थी उस समय मुद्रा, उसका नाम क्या था, क्या क्या दोस्तों मुद्रा को पुकारा जाता था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है दोस्तों, पर्ण। तो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, पर्ण, ठीक है। पर्ण कह के उस समय मुद्रा को पुकारा जाता था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों कहा गया है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो हमें बताना दोस्तों, ठीक है। जो बौद्ध शिक्षा है दोस्तों उस समय जो बौद्धिस्ट एजुकेशन है उसका वर्णन किसमें किया गया है। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, त्रिपिटक में। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन दोस्तों त्रिपिटक में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा 31, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके दोस्तों वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।